हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। आखिर ये चर्चा में है क्यों? हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। इस मौके पर हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में दुनिया भर में 147 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत ने पिछले बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर भी अभी हम अन्य देशों से काफ़ी पीछे हैं। तो जानते हैं आखिर कौन से देश की रैंकिंग कहाँ कहाँ पर पहुंची है। जो ये न्यूज़ है ये लिया गया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की। जो भारत है उसका स्थान वर्तमान में 118 है, जिसमें भारत का स्थान पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा है। अगर आपको पता होगा, पिछले साल जो भारत की रैंकिंग थी वो 126 थी। अमेरिका अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंचकर 24वें स्थान पर है। 2012 में 11वें पायदान पे था कभी। फिनलैंड लगातार 8 सालों से दुनिया का सबसे खुशहाल देश है और पहले स्थान पर बना हुआ है। डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन 4 सर्वोच्च खुशहाल देश है। भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल 92वें रैंक, पाकिस्तान 109वीं रैंक और भारत से आगे हैं ये दोनों देश। श्रीलंका 133 और बांग्लादेश 134, जो कि भारत से पीछे हैं। अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा अप्रसन्न देश घोषित किया गया है और चीन में 8वें पायदान से घट करके 68वें स्थान पर है। और अगर आपको पता होगा, पिछले साल ये 60वें स्थान पर था। खुशहाली में युद्धग्रस्त फ़लस्तीन और यूक्रेन इस साल भी भारत से आगे हैं। जैसे फ़लस्तीन की जो रैंकिंग है वो है 108 और यूक्रेन की 111। ब्रिटेन अमेरिका से एक रैंक ऊपर यानी कि 23वें स्थान पर है। और जो 2025 की थीम है हैप्पीनेस इंडेक्स की, वो है देखभाल और साझेदारी, जो दया और उदारता के महत्व को दर्शाती है। क्योंकि कोई भी देश खुशहाल तभी हो सकता है जब उसमें दया की भावना हो या फिर दूसरों के प्रति उदारता की भावना भी हो। रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा ये प्रकाशित की जाती है और भी कई संस्थान इसमें शामिल हैं, जैसे गैलप, ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर एंड WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि इस रिपोर्ट के प्रकाशन में और निर्माण में अपना योगदान देती है। अब इसमें जो खुशी है उसको मापने के कुछ कारक है, जैसे सामाजिक समर्थन, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार का अभाव। ये प्रमुख 6 कारक जिनके कारण खुशहाली को नापा जाता है किसी भी राष्ट्र की। थोड़ा इसके पृष्ठभूमि पर भी बात करते हैं। जो UN है उसने 2013 से इसको मनाने की शुरुआत की थी। पहली बार ये प्रस्ताव भूटान ने रखा था और 2012 में प्रस्ताव पारित किया गया था। ये कहा गया था भूटान के जो राजा थे उनकी तरफ से कि आय के स्थान पर राष्ट्रीय खुशी पर भी ध्यान देना चाहिए। सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास को भी शामिल करना जरूरी है किसी भी राष्ट्र की खुशहाली को बनाए रखने के लिए या फिर राष्ट्र के विकास में। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का उद्देश्य सरकारी नीति निर्माण में खुशी तथा जो लोक कल्याण है उसके महत्व को भी दर्शाना है। अगर आपको पता होगा, जो भारतीय संविधान है उसके DPSP में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। अब जरा हम बात करते हैं SDSN, जिसका पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। UN द्वारा स्थापित NGO है। 2012 से पेरिस जलवायु समझौता और SDGs को बढ़ावा दे रहा है। इसके कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं, जैसे सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक मुद्दे को जोड़ना, शिक्षा को प्रोत्साहित करना, व्यापार, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठन और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर के काम करता है ये। इसके अलावा वैश्विक सतत विकास को भी बढ़ावा देता है, जिनको आप कहते हैं SDGs गोल। तो मुझे लगता है आप हैप्पीनेस इंडेक्स समझ गए होंगे और कौन से देश की रैंकिंग कहाँ पर है ये भी समझ गए होंगे, वर्तमान की थीम भी समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतने ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग।